हेलो बच्चों, कैसे हो। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 11 कार्य ऊर्जा शक्ति। कार्य ऊर्जा शक्ति जैसे हमें देखा होगा, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, किसी वाहन की गति, जैसे वाहन एक स्थान दूसरे स्थान पर जाता है। अब वो क्या होता है, उसमें कार्य का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन। कार्य को बताया जाता है W, बल को F, विस्थापन को x। कभी कभी विस्थापन को x की जगह s भी बोल दिया जाता है। अब विस्थापन क्या होता है? विस्थापन देखो, एक तरह से दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। जैसे मान लो एक वस्तु यहाँ है और ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, ए से कहाँ तक आ गई, बी तक। पहले वस्तु कहाँ पर थी, ए पर, अब ए से कहाँ पे चलेगी, बी पर। तो इसका विस्थापन क्या होगा कि वस्तु कहाँ से कहाँ तक आएगी, ए से बी तक। तो दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है वो क्या होता है, विस्थापन। अब ध्यान देना, कार्य क्या होता है, यहाँ सूत्र में लिखा है बल इंटू विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है भाई, कार्य। इसका मतलब ऐसा है कि आपने किसी वस्तु पे बल लगाया। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई वस्तु है, मैंने इसको ए मान लिया। इस वस्तु पर मैंने ये F बल लगाया। इस वस्तु पर F बल लगाने के उपरांत वस्तु विस्थापित होकर कहाँ चली गई भाई, बी पर। तो मेरे द्वारा क्या होगा भाई, कार्य होगा। मैंने वस्तु ए थी, इसमें मैंने F बल लगाया। F बल लगाने के उपरांत वस्तु ए से कहाँ विस्थापित हो गई, बी पर। तो मेरे द्वारा क्या होगा भाई, कार्य किया जाएगा। यदि मैंने वस्तु ए है, इस पर F बल लगाया और F बल लगाने के उपरांत वस्तु के विस्थापन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि वस्तु पहले कहाँ पर थी, ए पर, और अब भी क्या है, ए पर। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा भाई, शून्य। कार्य तभी माना जाएगा जब आपने किसी वस्तु पे बल लगाया और बल लगाने के उपरांत वस्तु क्या हो जाती है भाई, विस्थापित हो जाती है। तो क्या होगा, कार्य होगा। अब हम पढ़ते हैं कार्य के प्रकार। कार्य हमारा है वो तीन प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। कार्य धनात्मक कब होगा, कार्य ऋणात्मक कब होगा और कार्य शून्य कब होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ध्यान देना। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य क्या है भाई, एक अदिश राशि। कार्य कोई दिशा नहीं होती है। जैसे मान लो, अब आपको पता है कि अदिश राशियों के लिए जो हम घटक लेते हैं वो क्या होता है भाई, cos थीटा। जैसे मान लो ये मेरे पास वस्तु है, इस पे मैंने बल लगाया, तो मेरे पास जो इसका घटक तो मान लेता हूँ मैं F cos थीटा, और इसके मध्य जो ये है, मैं यहाँ पे F बल लगा रहा हूँ किस कोण से भाई, थीटा कोण से। तो मेरे पास जो कार्य होगा वो होगा W बराबर F S cos थीटा, जहां पर थीटा क्या है भाई, थीटा क्या है, वस्तु तथा घटक के मध्य बना कोण, वस्तु तथा उसकी दिशा के मध्य बना कोण। अब यहां पर ध्यान देते हैं, यदि पहली शर्त है मेरे पास, यदि बल एवं विस्थापन, यदि बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो, तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। मैंने आपको बताया जो कार्य का सूत्र होता है घटक के रूप में होता है F S cos थीटा, जहां पर F तो क्या है, बल है, S क्या है, विस्थापन है, और थीटा क्या है, बल एवं विस्थापन की दिशा के मध्य बना कोण। अब मैंने लिखा है यदि बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है भाई, धनात्मक। अब जब दोनों एक दिशा में हैं तो उनके मध्य का जो कोण होगा वो क्या होगा भाई, 0 डिग्री, अर्थात थीटा बराबर क्या होगा, 0 डिग्री। तो W बराबर हम मान रखेंगे F
एस कोस 0 डिग्री। आपने पढ़ा होगा ये तो कि कोस 0 का मान कितना होता है भाई 1, कोस 0 डिग्री बराबर होता है 1। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा मेरे पास एफ एस, और ये कार्य क्या होगा भाई मैक्सिमम, और कैसा मान होगा, कैसा होगा, किया गया कार्य कैसा होगा धनात्मक, क्या होगा धनात्मक। तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि यदि किया गया कार्य का मान धनात्मक कौन सी स्थिति में होगा, जब बल एवं विस्थापन एक दिशा में हो। कहाँ हो भाई, एक ही दिशा में हो, तो किया गया कार्य क्या होगा भाई धनात्मक, कैसा होगा धनात्मक। आप इसे नोट कर सकते हैं भाई। इसके बाद में हम बात करते हैं कि किया गया कार्य ऋणात्मक कभी होगा। ऋणात्मक कार्य तब होगा यदि बल एवं विस्थापन, यदि बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। देखो इसका मतलब ऐसा है, विपरीत दिशा में होने का, दिशा विपरीत कब होती है, जब बल एवं विस्थापन के मध्य कोण कितना होगा 180 डिग्री। आपने देखा होगा, देखो विपरीत दिशा में बल कब लगता है, जैसे कोई वाहन चल रहा है और हमारे को उसको रोकना है, तो हम क्या लगाते हैं, उस पर ब्रेक लगाते हैं। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है उसमें होता है कि विस्थापन के विपरीत क्या लगता है, बल लगता है, और वस्तु कुछ दूरी पे जाके क्या हो जाती है भाई रुक जाती है। इसका मतलब ऐसा है, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इस पर मैंने ये एफ बल लगाया, ये एफ बल लगाया, क्या लगाया भाई मैंने एफ बल लगाया, तो वस्तु विपरीत दिशा में कुछ दूरी पे जाके रुक जाती है। अब इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो कितना है भाई 180 डिग्री। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बराबर सूत्र एफ एस कोस थीटा, थीटा का मान कितना है 180 डिग्री रख दो यहाँ पर, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस 180 डिग्री। अब आपको पता है कोस 180 का मान कितना होता है भाई -1, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास -एफ एस। इस कंडीशन में जो कार्य किया जाता है उसका मान कैसा होता है भाई, किया गया कार्य कैसा होगा, किया गया कार्य होगा ऋणात्मक, कैसा होगा ऋणात्मक। अरे बात समझ में। इसके बाद में किया गया कार्य कैसा है भाई ऋणात्मक। आपने देखा ऋणात्मक कार्य कब हुआ, कि जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे क्या हो भाई विपरीत दिशा में, अर्थात बल और विस्थापन के मध्य, जैसे मान लो ये वस्तु थी, इस पर मैंने एफ बल लगाया, तो वस्तु विपरीत दिशा में कुछ दूरी पे जाके क्या हो गई भाई रुक गई, अर्थात बल विस्थापन के मध्य का कोण कितना 180 डिग्री। हम यहाँ पर हमने सूत्र में मान रखा W बराबर एफ एस कोस 180 डिग्री। आप जानते हो कोस जो 180 डिग्री है उसका मान होता है बेटा -1, तो W बराबर कितना आ गया -FS, अर्थात किया गया कार्य कैसा आ गया ऋणात्मक। इसके बाद में हम बात करते हैं कि किया गया कार्य शून्य कब होगा। ध्यान देना, किया गया कार्य शून्य होगा यदि बल एवं विस्थापन के मध्य बना कोण 90 डिग्री हो। कितना हो भाई 90 डिग्री। अर्थात जैसे मान लो कोई कण वर्तुल गति कर रहा है, कैसा कर रहा है वर्तुल वर्ताकार पथ में, जैसे मान लो ये गति है, इस प्रकार से गति कर रहा है, इस पर मैंने ये एफ बल लगाया, अब v वेग से गति कर रहा है। अब ध्यान देना, यदि कोई कण वर्तुल गति करता है तो उसको गति करने के लिए आने पड़ा होगा कौन से बल की आवश्यकता होती है, अभी केंद्रीय बल जो किधर लगता है भाई
केंद्र की ओर। अब इसमें ध्यान देना, जो ये एंगल है ये कितना आ गया भाई 90 डिग्री। जैसे आप देख सकते हो पंखे की गति, किसकी, पंखे की गति। अतः इसमें बल और विस्थापन एक दूसरे क्या है भाई, लंबवत हैं। W बराबर क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस 90 डिग्री। अब आपको ये तो पता है cos 90 का मान कितना होता है भाई 0, और W बराबर क्या आ जाएगा 0 डिग्री। अब आपको ऐसे पता चल गया होगा कैसा कार्य का मान कैसा होगा, शून्य। अतः आपने देखा कि कार्य तीन प्रकार का संभव है। जब बल और विस्थापन एक दिशा में हो तो किए गए कार्य का मान धनात्मक, यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो किए गए कार्य का मान ऋणात्मक। अब तीसरा हमने पढ़ा कि यदि बल और विस्थापन एक दूसरे क्या हो भाई, लंबवत हो तो किए गए कार्य का मान क्या होगा भाई, शून्य होगा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, आपने देखा होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान सुना होगा। किसका मान सुना होगा, गुरुत्वीय त्वरण। आपको पता है कि बल क्या होता है, F बराबर आपने पढ़ा होगा ma, जहां पर m तो होता है द्रव्यमान, क्या होता है द्रव्यमान, और a होता है त्वरण, क्या होता है त्वरण। इसी प्रकार एक होता है गुरुत्वीय त्वरण। देखो गुरुत्वीय त्वरण कहां पर लागू होता है, आपने गुरुत्वाकर्षण का नाम सुना। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण मतलब ऐसा होता है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना। अब पृथ्वी है, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती है भाई, आकर्षित करती है। आपने देखा होगा किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंको, कुछ समय बाद वो कहां पर आकर गिरती हैं, पृथ्वी। अर्थात पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है। अब ध्यान देना, यदि कोई वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करती है तो वहां पर त्वरण के स्थान पर क्या आ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण। अर्थात ए बराबर क्या लेते हैं, जी होता है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण, क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण। और जो ये जी है, इस जी का मान लेते हैं हम 9.8 या कभी कभी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो कितना होता है भाई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर कभी कभी ले लेते हैं कितना 9.8। अब ध्यान देना, ये कब काम आएगा, जैसे मान लो कोई वस्तु, यदि इसको उतार लिया आपने। अब ध्यान दो, ये कब काम आएगा ये सूत्र, जैसे मान लो कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, m द्रव्यमान की वस्तु है, आपको उसने g गुरुत्वीय त्वरण से h ऊंचाई तक विस्थापित किया है, तो उस स्थिति में किए गए कार्य का मान क्या होगा। देखना, माना m द्रव्यमान की वस्तु को गुरुत्वीय त्वरण जी के अधीन h ऊंचाई तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान, आपको पता है W बराबर सूत्र क्या था, Fs। यहाँ पर S बराबर है भाई H, वो विस्थापन क्या है, H ऊंचाई तक लिया है। आपने देखा था, मैंने बताया था F बराबर क्या होता है भाई, MAS। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि गुरुत्वीय त्वरण के लिए A बराबर क्या रखा जाता है भाई, G। तो W बराबर क्या आ जाएगा, mgh। ये किसका मान आ गया, कार्य का। कब है, जब आप m द्रव्यमान की वस्तु को g गुरुत्वीय त्वरण से h ऊंचाई ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित करते हो, उस स्थिति में मेरे पास कौन सा त्वरण आवश्यक होता है, गुरुत्वीय त्वरण। और उसके लिए जो कार्य का मान होगा वो क्या होगा, W बराबर mgh। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत न्यूमेरिकल में काम में आएगा, इसको आप अच्छे से नोट करना। ये कब लगेगा ये फॉर्मूला, कि जब आप
m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक गुरुत्वीय त्वरण g के अधीन क्या करते हुए विस्थापित करते हो, उस स्थिति में कार्य का जो मान होगा वो होगा W बराबर mgh। समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कार्य के कुछ मात्रकों की। ध्यान देना, कार्य एक अदिश राशि, मैंने आपको बताया था कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है। अब बात करते हैं कार्य के मात्रक की। कार्य का मात्रक से पहले आप इसका सूत्र लिखो। कार्य बराबर क्या था भाई, ये था बल इंटू विस्थापन। यदि हम बल को किसमें माने, न्यूटन में, और विस्थापन को किसमें माने, मीटर में, तो कार्य का जो मात्रक होगा वो जाएगा कार्य का मात्रक। बल को किसमें माना, न्यूटन में, तो क्या हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर। विस्थापन से दूरी है उसको मैंने किसमें माना, मीटर में, तो कार्य का एक मात्रक तो क्या हो गया न्यूटन इंटू मीटर। इसी के साथ यदि कार्य किसमें माना जाए भाई, यदि बल को तो माने किसमें, डाइन में, और विस्थापन किसमें माने, सेमी में, तो कार्य का जो एक मात्रक हो जाएगा वो जाएगा डाइन इंटू सेमी। बल को माना जाए किसमें, डाइन, और विस्थापन को किसमें माना जाए, विस्थापन को माना जाए सेमी, तो जो कार्य का मात्रक होगा वो होगा मेरे पास डाइन इंटू सेमी। और इसी को एक अन्य मात्रक से माना जाता है अर्ग। किससे माना जाता है, इसको मैं देखो उतार लेगा, इसको आप देखो, मैंने दूसरा मात्रक लिखा है इसका डाइन इंटू सेमी, और इसको माना जाता है अर्ग। आपने सुना होगा कि 1 जूल का मान किसके बराबर होता है, 10⁷ अर्ग के। ये बहुत न्यूमेरिकल में काम में आएगा। यदि मेरे को 1 जूल, कार्य का मान तो जूल भी होता है, 1 जूल को, अब आपको पता है डाइन का मान तो कितना होता है 10⁵ न्यूटन, और 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेमी के। तो यहाँ पर लिखेंगे डाइन इंटू सेमी। एक डाइन तो होता है 10⁵ न्यूटन, कितना होता है 10⁵ न्यूटन, और ये होता है 10⁻² सेमी। आगे बात समझ में, यहाँ पे न्यूटन नहीं आएगा, डाइन आएगा। तो 1 जूल जो कार्य होगा वो होगा मेरे पास 10⁷ अर्ग। और ये बहुत काम में आएगा भाई कि 1 जूल जो कार्य है उसका मान कितना होता है 10⁷ अर्ग। मैंने बताया आपको कार्य कैसी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। उसका पहला मात्रक हमने किस लिया सूत्र से, इसका कार्य का सूत्र क्या था, बल इंटू विस्थापन। यदि हम बल को किसमें माने, न्यूटन में, और विस्थापन को किसमें माने, मीटर में, तो कार्य का एक मात्रक हो गया न्यूटन इंटू मीटर, और उसे बोला जाएगा जूल। फिर मैंने बल को तो किसमें माना, डाइन में, और विस्थापन किसमें माना, सेमी में, तो कार्य का जो मात्रक है वो क्या हो गया डाइन इंटू सेमी। अब ध्यान देना, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है 10⁵ डाइन, और 1 मीटर किसके बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 जो जूल का मान है मेरे पास कितना आ गया 10⁷ अर्ग। अब हम इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल लेते हैं, जैसे ध्यान देना आप न्यूमेरिकलों को साथ साथ ही देखते रहना चाहिए भाई, इससे क्या बन जाती है हमारी न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस बन जाती है। न्यूमेरिकल इस प्रकार से हैं, देखना आप, जैसे ये देखा है कि यदि हम सफर में जाते समय 12 kg के एक थैले को धरती से उठाकर, यदि हम सफर में जाते समय एक 12 kg के थैले को धरती से ऊपर उठाकर
1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं, थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर विस्थापित करते हैं तो उस कंडीशन में पास कार्य क्या था, W बराबर mgh। हमारे को दिया गया है थैला कितने केजी का है, 12 केजी का, तो m बराबर तो कितना है भाई, 12 केजी। आप जानते हो कितनी ऊंचाई पे विस्थापित कर रहा है, 1.5, तो h बराबर है 1.5 मीटर। मैंने भी बताया था जी का मान कितना दे रखा है, यदि क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको 10, अन्यथा कितना रखना है, 9.8, उसमें दे रखा है 10, तो जी बराबर कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मान आप सूत्र में डायरेक्ट, तो आप किसका मान ज्ञात करना था, कार्य का। वस्तु का द्रव्यमान कितना है 12 केजी, एच आपको कितनी ऊंचाई पे विस्थापित करना है 1.5 दे रखा है, जी का मान आपको डायरेक्ट रखना है कितना 10, सूत्र में मान रख दो, तो डब्ल्यू बराबर क्या देगा मेरे पास, एम की जगह 12 इंटू 1.5 इंटू 10, इसको गुणा करना, तो गुणा करोगे जब 12 को 1.5 से गुणा किया कितना आता है भाई 18 किससे करोगे 10 से, तो W बराबर कितना आ जाएगा 180 जूल। ये किसका मान आ गया भाई, कार्य का। आ रही बात समझ में, ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद में आप इसको अच्छे से देखना भाई, किसका मान निकाला था, कार्य का। द्रव्यमान दे रखा था, कितनी ऊंचाई तक विस्थापित कर रहा था 1.5 मीटर तक, किसके अधीन कार्य कर रहा था, गुरुत्वीय त्वरण, जहां पर जी का मान हुआ कितना दे रखा है 10, तो हमारे पास सूत्र क्या था, W बराबर mgh, इसमें हम m का मान रख देंगे, h का रख देंगे और किसका रख देंगे g का, तो हमारे पास किसका मान ज्ञात हो गया W का। इसी के साथ हम एक न्यूमेरिकल और लेते हैं, अगला न्यूमेरिकल इस प्रकार से है, जैसे एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य होगा। जैसे मान लो ये कोई वस्तु है, इसको ये रस्सी से बांधा गया है, आ रही बात में। अब रस्सी और उसके मध्य का जो कोण है वो दे रखा है मेरे को कितना 30 डिग्री, आ रही बात समझ में। अब बल कितना लगा रहा है उस पे, जो F बल है वो कितना है, F बराबर है 5 न्यूटन। अब ये इस पे बल लगा रहा है 5 न्यूटन का, और रस्सी को खींच कितनी दूर तक विस्थापित कर रहा है, जैसे मान लो यहाँ पर है S, यहाँ पे लेके आ गया 20 मीटर विस्थापन का मान कितना है, इस पे रस्सी और इसके मध्य का कोण 30 डिग्री दे रखा है, बल कितना लगा रहा है 5 न्यूटन का, और कितनी दूरी तक विस्थापित कर रहा है 20 मीटर दूरी तक, आरे पास में। और मेरे को मान किसका ज्ञात करना है, वही कार्य का। तो मैंने आपको बताया था अभी सूत्र क्या था, W बराबर Fs cos थीटा। ध्यान देना, F बराबर कितना बल लगा रहा है 5 न्यूटन का, कितनी दूर तक विस्थापित कर रहा है 20 मीटर, और थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, सूत्र में मान रख दो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास W F बराबर 5, S बराबर 20 और cos 30 डिग्री। अब आपको पता है ये कितना हो जाएगा, 20 को 5 से 100, cos 30 का मान होता है √3/2, 2 से कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा W बराबर 50 √3 जूल। यहाँ पर आप √3 का मान भी रख सकते हो, कितना होता है भाई √3 की वैल्यू 1.732, ये रखोगे तो W बराबर जो मान आएगा 50 इंटू 1.732, और जब इसे गुणा किया जाएगा तो ये आएगा 86.86 जूल। अरे बात समझे, हमारे क्या दे रखा था कि एक रस्सी पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे खींचा जाता है, तो रस्सी और बल के मध्य का जो कोण दे रखा है, अरे बात समझे, रस्सी और उससे बंधी जो वस्तु है, रस्सी और उससे बंधी जो वस्तु है उसके मध्य का कोण कितना दे रखा है मेरे को 30 डिग्री, और वस्तु को कितनी दूर तक विस्थापित करता है 20 मीटर दूरी तक विस्थापित करता है। तो हमारे क्या मान ज्ञात करना था, कार्य का। सूत्र क्या था इसके लिए मेरे पास, मैंने बताया था कि जब वस्तु और बल के मध्य का कोण दे रखा है तो सूत्र कौन सा लगाते हैं, W बराबर Fs cos थीटा।
F का मान 5 न्यूटन था, विस्थापन का मान 20 मीटर था, थीटा कितना था 30 डिग्री। सूत्र में उन्हें मान रख दिया, W बराबर F की जगह 5, S की जगह 20, थीटा की जगह 30 डिग्री। 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 100। cos 30 का मान होता है √3/2, 2 से ये क्या हो जाएगा संख्या काट सकते हैं, कितना आ गया 50 √3। √3 की जो वैल्यू होती है मान 1.3 होता है, इससे गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 86.86 जूल। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम आगे देखते हैं, यदि इसमें कोई दिक्कत थोड़ी बस किसी को। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा, एनर्जी। ध्यान देना, ऊर्जा क्या होती है। आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे पानी बह रहा है तो उसके साथ कुछ लकड़ी के टुकड़े उसके साथ बहकर आ जाते हैं। फिर आपने ये भी देखा कि जब तेज आंधी आती है तो उसके साथ कुछ पेड़ भी क्या हो जाते हैं भाई, उखड़कर या उड़कर चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? उसमें क्या है भाई, क्षमता है। उसमें क्या है, क्षमता है। पानी के बहाव में इतनी क्षमता है कि वो उन लकड़ी के गुटकों को अपने साथ बहा कर ले जा सकता है। जो तेज हवा या आंधी आ रही है उसमें इतनी क्षमता है कि वो पेड़ों को उखाड़ कर अपने साथ ले जा सकती है। तो यहाँ से इसका अर्थ क्या बनता है, जो ऊर्जा का परिभाषा वो ऐसा है कि कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, कि किसी व्यक्ति की जो क्षमता है कार्य करने की, उसे क्या बोला जाता है, ऊर्जा। तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, कार्य करने की, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है भाई, ऊर्जा। कि कोई व्यक्ति कितना कार्य कर सकता है, जैसे कोई 2 न्यूटन कर सकता है, कोई 5 न्यूटन कार्य, कोई व्यक्ति 1 जूल कार्य कर सकता है, कोई 2 जूल कर सकता है, कोई 5, उसकी क्षमता है। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे बोला जाता है ऊर्जा। ऊर्जा भी कार्य की तरह एक अदिश राशि है। क्या है भाई, ये भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा भी कार्य की तरह एक अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, जूल ही होगा। क्या होगा, जूल ही होगा। यदि आप समझो, यदि किसी व्यक्ति द्वारा, ध्यान देना एक अच्छी परिभाषा है, कभी के पूछ लेता है 1 जूल ऊर्जा की परिभाषा। 1 जूल ऊर्जा की परिभाषा, कि 1 जूल ऊर्जा क्या होती है। मैंने बोला आपको कि परिभाषा किसकी देनी है, 1 जूल ऊर्जा। ध्यान देना, 1 जूल ऊर्जा क्या होती है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 1 जूल है, तो ऊर्जा का मान 1 जूल होगा। यदि किया गया कार्य कितना है, 1 जूल, तो ऊर्जा का मान कितना होगा भाई, 1 जूल होगा। बात समझ आ गई। ऊर्जा क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता, या किसी व्यक्ति द्वारा उसमें निहित कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। ऊर्जा भी क्या है, एक तरह से कार्य की तरह क्या है, अदिश राशि है। इसका मात्र क्या होता है, जूल। परिभाषा आ जाती है कभी कभी, 1 जूल ऊर्जा क्या होती है, तो 1 जूल ऊर्जा क्या होगी, यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य 1 जूल है, तो ऊर्जा का मान भी कितना होगा भाई, 1 जूल ही होगा। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे ऊर्जा के प्रकार, टाइप ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रकार।
ऊर्जा के प्रकार की चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।